नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन इशू की गई है। नोटिफिकेशन नंबर 37/2020 28 अप्रैल 2020 को यह नोटिफिकेशन इशू की गई है। और बेसिकली इसमें कहा गया है कि जो आपकी नोटिफिकेशन एक इशू की गई थी 31/2019 और उस नोटिफिकेशन के अंदर जो आपका फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 जो कि अभी हाल फिलहाल ही जो आपके कॉमन पोर्टल पर अवेलेबल कराया गया है और जिसके जरिए आप एक हेड से अमाउंट दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट मीन्स आप कोई भी टैक्स अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, फीस अमाउंट एक हेड से लेकर दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी अर्लियर वीडियोस में। तो नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 के जरिए वह प्रोविज़न लाया गया था जो फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 की बात करता था, लेकिन उस प्रोविज़न को अब तक लीगली जो है नोटिफाई नहीं किया गया था कि वो कब से एप्लीकेबल होगा। और कॉमन पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 अवेलेबल करा दिया गया। तो यहाँ पर लोगों का कन्फ्यूज़न था कि जिस प्रोविज़न के जरिए फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 लाया गया वो अभी तक एप्लीकेबल नहीं किया गया है, जबकि कॉमन पोर्टल पर अवेलेबल करा दिया गया है। तो क्या ऐसे में कोई फ्यूचर में परेशानी हो सकती है? तो उसी को देखते हुए यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 37/2020 इशू की गई, जिसमें कहा गया कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 164 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 read with clause C of Rule 9 and Rule 25 of the CGST 4th Amendment rules made wide notification number 31/2019. The government hereby appoints the 21st day of April 2020 as the date from which the said provision of the rules shall come into force. तो यहाँ पर 21 अप्रैल 2020 से वो जो प्रोविजंस हैं एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 28 अप्रैल 2020 को नोटिफिकेशन आती है और इसको रिट्रोस्पेक्टिवली पीछे की डेट से एप्लीकेबल किया गया है 21 अप्रैल 2020 से। अब हम देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 बेसिकली जो 28 जून 2019 को इशू की गई थी और जिसमें कहा गया था कि जो आपका रूल 87 है, आफ्टर सब रूल 12 ए सब रूल 13 शैल बी इंसर्टेड, जिसमें कहा गया ए रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर द एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स और सेस इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। तो एक हेड से दूसरे हेड में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जब भी कोई गलती हो जाती थी, लोग गलत हेड में टैक्स जमा करा देते थे, तो ऐसे में परेशानी होती थी। वो फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 के जरिए काफ़ी हद तक अब वो परेशानी खत्म हो जाएगी। तो उसी के लिए यहाँ पर यह नोटिफिकेशन इशू की गई, नोटिफिकेशन नंबर 37/2020, जिसमें बताया गया कि फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 के लिए जो एप्लीकेबल प्रोविज़न है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 में बताया गया था, वो 21 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यह नोटिफिकेशन क्यों इशू की गई। और अगर आपको और जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी, कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।